कि रात में डंपर चलते हैं तो हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे मकान में दरारें पड़ गए। इसके नीचे मैं आ जाऊंगी डंपर के नीचे, जो तुम्हारी डंपर चली ना, इसकी मेरी मौत की जिम्मेदार तुम्हारा तुम लोग होंगे। बच्चों को या दिक्कतदारी होती है तो ये शासन प्रशासन इसका जवाबदार रहेगा मुख्य रूप से। नमस्कार, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में। और मैं इस वक्त मौजूद हूं ग्राम मानपुर की पर्वती कॉलोनी में। जी हां, आपको बता दें, यहां पर आज हमारे आने की मुख्य वजह यहां के जो स्थानीय निवासी है उनके द्वारा हमें बताया गया है कि जो यहां पर जो खनन है उसके चलते उनकी सड़क जो है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसको चलते आज हम यहाँ आए हुए हैं। जनता के द्वारा हमें ये बताया गया है कि उन्हें काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। उनके घरों में भी इस खनन के चलते दरार आ चुकी है। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि यदि उनकी मांग जल्द से जल्द नहीं पूरी की गई तो वो इस बार चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। इसी को लेकर आज हम यहाँ आए हुए हैं। आइए जनता से ही बातचीत करते हैं, क्या है पूरा मामला। चाहेंगे कि ये डंपर रुकने चाहिए, ठीक है। कि रात में डंपर चलते हैं तो हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे मकान में दरारें पड़ गए और किसी से कुछ बोल भी नहीं सकते डर के मारे। भाई पिए खाए हैं, किसके हैं, क्या है, ये भी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो प्रशासन से हम ये मांग करने के, ये खनन का काम यहाँ रुकना चाहिए, ठीक है। ये बड़े बड़े ट्रैक्टर टरोले ये रुकने चाहिए, ये हमारी कॉलोनी की रोड है। चाहते हैं जो ये खनन का काम चल रहा है, रातों दिन हम लोगों को यहाँ के जो जितने भी वासी इस उसमें कॉलोनी में रहते हैं सबको बहुत परेशान कर रखा है। तो हम चाहते हैं ये जो खनन का काम, इलीगल काम जो हो रहा है ये सब बंद होना चाहिए। और क्योंकि आए दिन परेशानी होती है, धूल धुका टुकड़ा पूरी खनन पूरा रात भर, और दिन में भी ये चलाते हैं जेसीबी, दो दो तीन तीन जेसीबी, चार चार पाँच पाँच ये डंपर आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं शासन से कि ये पूर्ण रूप से जो यहाँ के लोगों ने आज इतना जमावड़ा कर रखा है, कम से कम ये 40-50 लोग जो जितने भी खड़े हैं सबको बहुत ज़्यादा परेशानी है। और अगर कहते भी हैं, बीच में किसी ने हम लोगों ने मना करा था तो ये धांधली करते हैं। 15-20 आदमी ने खड़े कर दिए थे, कोई बोलता है हम तलवार लाते हैं, कोई बोलता है हम बंदूक ला रहे हैं, हम ये कर देंगे, डराते धमकाते हैं। क्योंकि बच्चे लोग रात अधरात काम करके इधर उधर से आते हैं। तो दिक्कतें ये हैं, ये डंपरों से सभी लोगों को डर भाई तो रहता ही है, क्योंकि डंपर वालों का ये खा पी के दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, अनाधुन चलाते हैं। कोई मतलब ही नहीं है किसी के घर में धूल जा रही है या वो हो रही है। रोड तो टूटी टूटी है, लेकिन मतलब अपने जितनी भी वो दिनचर्या है सबका अस्त व्यस्त कर रखी है इन लोगों ने। बहुत ही दिक्कतें है। हम शासन से बिल्कुल तहे दिल से बिल्कुल वो कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ को बंद होना चाहिए। और अगर नहीं सुनती है शासन प्रशासन की जवाबदारी रहेगी। कल को कोई भी अगर कारणवश ये रोड तो टूटी रही है, बच्चों को या दिक्कत या किसी के ऊपर कोई भी दिक्कतदारी होती है तो ये शासन प्रशासन इसका जवाबदार रहेगा मुख्य रूप से। रोड ही सुरक्षित रहे, ये ऐसे नहीं कि इसको रात दिन यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, धूल मिट्टियाँ हो रही हैं, घर हिल रहे हैं, इनसे घर हिल रहे हैं, धूल इतनी झड़ रही है, रोड टूट गई है। आज यहाँ टूटेगी, कल वहाँ टूटेगी, परसों वहाँ टूटेगी। रात में हमारे हस्बैंड ड्यूटी से आ रहे हैं, टक्कर लग गई, कुछ हो, इसकी जिम्मेदार कौन रहेगा? कौन रहेगा उसका जिम्मेदार है? कौन देगा इसकी जिम्मेदारी हमें? सारी रोड टूट गई है, पानी भर जा रहा है, गड्ढे इतने हैं कि हम खुद भी नहीं जा सकते हैं, घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं। आज यहाँ टूट गई, कल आगे टूट जाएगी। सारी रोड बनी नहीं है, उससे पहले रोड टूट गई है, तो बनाते क्यों हो रोडों को? क्यों बनाते हो रोड को? हम प्रशासन यही चाहते हैं कि हमारी रोड सुरक्षा रहे, बिल्कुल सही रहे, और यही हम चाहते हैं। बस ये बंद होना चाहिए। ये रात को ये तुम्हारा डंपर संपर ये बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। ये चलनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल, ना तो हम इसके नीचे आ जाएंगे, इसके नीचे मैं आ जाऊंगी डंपर के नीचे, जो तुम्हारी डंपर चली ना, इसकी मेरी मौत की जिम्मेदार तुम्हारा तुम लोग होंगे, और मेरे बच्चों को भी तुम ही संभालोगे। फिर डंपर उन पर चलनी ही नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं यहाँ डंपर। ये जरा कितनी सी कॉलोनी है, रोड बनाई नहीं, और सब डंपरों ने रेड मार दी रोड की। क्यों मारी? रात दिन तुमने यहाँ डंपर चला रखे हैं, तुम तो लोगों को भी मार देते हो डंपर चला चला के। इनका यही मांग है कि यहाँ पे ये डंपर रुक जाए। अगर उनका कुछ काम है तो अपनी दूसरी रोड यूज करे, ये पर्सनल रोड है हमारी सभी कॉलोनी वासियों की। और दिक्कत क्या है कि अगर अब आगे भी चुनाव भी आने वाले हैं तो यहाँ पे सब एक भी वोट नहीं देगा किसी को भी। ये यहाँ लिख देगा अगर ये रोड अगर ठीक से नहीं बनी तो एक वोट नहीं मिलेगी किसी को भी। और यहाँ पे आगे 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 बढ़ा हुआ है तो डीएम तक भी जाया जाएगा, डीएम को भी यहाँ पे आना पड़ जाएगा। इतना हम आगे तक कोशिश कर देंगे, सीधा कोर्ट में ही डालेंगे फिर हम, और छोड़ेंगे नहीं फिर किसी को भी। और छोड़ेंगे फिर ऐसे कोर्ट केस बनाएंगे कि लपेटे जाएंगे, और डीएम तक को भी यहाँ पे आना पड़ जाएगा, और विधायक को भी खुद आना पड़ जाएगा कि ऐसी दिक्कत आई तो। नहीं तो हंगामा पूरा फिर मेन रोड को जाम करेंगे, रामनगर रोड को, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करी गई तो। ठीक है,
शासन से ये मांगे या तो ये रोड को फटाफट रिपेयर करी जाए, ये रोड अब रिपेयर होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ एक वोट नहीं मिलेगी आगे की ना। चुनाव पूरा बहिष्कार कर दिया जाएगा आगे का पूरा, जितना भी ग्राम प्रधान चाहे नगर पालिका जो भी चुनाव होगा यहाँ से वोट नहीं मिलेगी। और सबके रिश्तेदार यहाँ पे आसपास है, पूरे गढ़वाल पहाड़ के लोग भी यहाँ पे बसे हुए हैं, देसी कुछ पंजाब के भी है, सारे एकजुट हैं और सारे मिलके क्या करेंगे, एक वोट नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ना नगर पालिका की वोट नहीं पड़ने देंगे, ना किसी वोट को हम पड़ने देंगे फिर। तो यही हमें मांगे कि रोड को बनाया जाए, मुश्किल से यहाँ रोड बनती है, इतने साल लगते हैं यहाँ रोड बनने में, आपको ये पता ही है, ना नालियाँ ना कुछ है यहाँ, मुश्किल से एक रोड बनी है, वो भी एक प्रधानमंत्री की आवास की योजना के कारण। तो अब ये रोड बनेगी और रोड ये प्रशासन खुद बनाएगा, हम तो बनाएंगे नहीं, हमने तो वोट दिया, हमारा काम क्या है वोट देने का, रोड थोड़ी बनाने का काम है हमारा। तो वही रोड वो खुद ही बनाएंगे और जितनी जल्दी बनाया जाए उतना बढ़िया, नहीं तो यहाँ पे एक वोट नहीं पड़ेगी इस जो इतने भी आगे चुनाव आने वाले हैं तो।